ये कहानी एक ऐसी जेल पर बेस्ड है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों को लाया जाता है और इन्हीं मुजरिमों के बीच एक नौजवान गार्ड अकेला फंस जाता है। तो मूवी की शुरुआत में हम सेल नंबर 211 में एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो आदमी खुद की ही नस काट कर सुसाइड कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जवान और उसकी पत्नी अलीना को देखते हैं। अलीना प्रेग्नेंट है। जवान अगले हफ्ते से नैन कोरिलाव का जेल में गार्ड की ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है, मगर जवान आज ही जेल का मुआयना करने जा रहा होता है। हालांकि अलीना उसे मना करती है, मगर जवान अलीना को समझाकर जेल में आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात अरमांडो नाम के गार्ड से होती है जो जवान को यहाँ के कैदियों के बारे में समझाता है। वो जवान को बताता है कि ये कैदी इतने खतरनाक हैं कि ये इंसान को जूतों के लेस से भी मार सकते हैं और इनका माइंड इतना शार्प है कि ये किसी भी चीज को एक खतरनाक हथियार में बदल सकते हैं। इसके बाद अरमांडो जवान को जेल का सबसे खतरनाक हिस्सा दिखाता है, जहाँ पर साइको किलर और लुटेरों को रखा जाता है। ये सब देखने के बाद वो तीनों वहाँ से वापस बाहर आ रहे होते हैं, मगर तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है, जिसकी वजह से जवान बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अरमांडो और उसका दोस्त जवान को उठाकर पास की सेल नंबर 211 में ले आते हैं, जो कि इस वक्त बिल्कुल खाली होती है। फिर हम माल मदारे नाम के क्रिमिनल को देखते हैं जो वहाँ के गार्ड को मारकर जेल के उसी हिस्से में आ जाता है जहाँ पर जवान और अरमांडो मौजूद होते हैं। माल मदारे कुछ ही मिनटों में अपने साथियों के साथ पूरी जेल पर कब्जा कर लेता है। ये बात जब अरमांडो के दोस्त को पता चलती है तो वो आकर अरमांडो को सावधान करता है और वो दोनों जवान को उसी सेल में छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं माल मदारे के लोग सभी खतरनाक कैदियों को रिहा कर देते हैं और पूरी जेल में तोड़फोड़ मचा देते हैं। इसी दौरान माल मदारे का एक खास आदमी जवान के पास आता है, जो जवान को होश में लाकर उसका नाम पूछने लगता है, मगर जवान अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाता कि यहाँ हो क्या रहा है। तो वो आदमी जवान को उसी सेल में लॉक कर उसके बारे में माल मदारे को खबर देने चला जाता है और जब जवान को थोड़ा होश आता है तो वो बाहर के शोर को सुनकर समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो समझ जाता है कि बाहर खड़े कैदियों को अगर ये पता चल गया कि जवान इस जेल का गार्ड है तो वो लोग इसे जान से मार देंगे। इसीलिए जवान जल्दी से अपनी सारी आइडेंटिटी को फ्लश कर देता है। तब तक वहाँ माल मदारे के लोग आकर जवान को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर माल मदारे के पास आते हैं। माल मदारे जवान को बड़ी हैरत भरी नजरों से देखने लगता है। वो जवान से पूछता है कि तुम कहां से आए? तो जवान जवाब देता है कि सेल नंबर 211 से। माल मदारे जवान से पूछता है कि तुमने किया क्या था? तो जवान अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता है। वो माल मदारे को बताता है कि मैंने 4 लोगों की हत्या की है। ये सुनकर माल मदारे बहुत खुश होता है, मगर फिर भी वो अपनी तसल्ली के लिए जवान को सारे कपड़े उतारने को कहता है। जवान भी एक क्रिमिनल की तरह बिना पल के झपके अपने सारे कपड़े उतार देता है। ये देखने के बाद माल मदारे को यकीन हो जाता है कि जवान भी उन्हीं की तरह एक क्रिमिनल है, जिसके बाद माल मदारे जवान को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अरमांडो अपने सीनियर को बताता है कि हमारा एक नौजवान गार्ड उन खतरनाक कैदियों के बीच में फंसा है। तभी जवान देखता है कि माल मदारे के लोग सभी कैमरों को तोड़ रहे हैं। तो जवान उन्हें कहता है कि तुम्हें इन्हें नहीं तोड़ने चाहिए, हमें बाहर मौजूद लोगों से बात करने के लिए इनकी जरूरत पड़ सकती है। माल मदारे को जवान की बात में दम लगता है और वो अपने साथियों को रोक देता है। दरअसल जवान ऐसा जानबूझकर करता है ताकि बाहर उसके साथी ये जान सके कि जवान बिल्कुल ठीक है। ये सब देखने के बाद वहाँ का वार्डर जोस अपनी टीम से कहता है कि ये बात हमारे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि जवान कैदी नहीं बल्कि इस जेल का गार्ड है। अगर अंदर ये खबर फैल गई तो वो लोग जवान को जान से मार देंगे। वहीं शॉर्ट टीम कुछ ही मिनटों में जेल को चारों ओर से घेर लेती है। तो अरमांडो जेस को बताता है कि सेल नंबर 4 में 3 खतरनाक कैदी हैं जिनकी सरकार को जरूरत है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ हमें पता लगता है कि माल मदारे को पता था कि ये तीनों कैदी सरकार के लिए कितने जरूरी हैं और इसीलिए माल मदारे ने ये विद्रोह शुरू किया है ताकि वो उन तीनों कैदियों को अपने कब्जे में कर सरकार से अपनी डिमांड बनवा सकें। इसके बाद माल मदारे का खास आदमी कचूला उन तीनों कैदियों को पकड़कर माल मदारे के पास लाता है। तो माल मदारे वहाँ मौजूद सभी कैदियों को कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास ये 3 कैदी हैं जिनकी जान की कीमत हम सबसे ज्यादा है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी कैदी बहुत खुश होते हैं और वो माल मदारे की जय जयकार करने लगते हैं। ये सब बाहर खड़े लोग कैमरे में देख रहे होते हैं कि तभी उनके पास मानसा नाम का आदमी आता है, जिसे प्रेसिडेंट ने यहाँ निरुटेट के लिए भेजा है। मानसा आते ही अपने काम पर लग जाता है। वो उन कैदियों की फाइल चेक करने लगता है, जिसके बाद मानसा जेस से पूछता है कि माल मदारे को कैसे पता चला कि वो तीनों कैदी सेल नंबर 4 में हैं। तो जेस कहता है कि इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इस पर मानसा जेस से कहता है कि बाहर का कोई आदमी है जिसने
ये खबर माल मदारी तक पहुंचाई है, इसीलिए हमें सबसे पहले उस आदमी को ढूंढना होगा। वहीं अंदर जवान एक पेपर लेकर माल मदारी की कुछ बेसिक डिमांड लिखता है। तो जवान की हैंड राइटिंग देखकर माल मदारी जवान से कहता है कि तुम जरूर किसी बैंक के अंदर काम करते होगे, लेकिन जवान उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मगर माल मदारी के खास दोस्त कचूला को जवान पर पहले से ही शक होता है। तो कचूला का दोस्त अपाचे कचूला से कहता है कि तुम जवान की फिक्र मत करो, मैं इसके ऊपर नजर रखूंगा। इसके बाद माल मदारी जवान से पूछता है कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है। तो जवान जवाब देता है कि एक मेरा छोटा भाई है और मेरी पत्नी है जो कि प्रेग्नेंट है, और इस वक्त मेरे बच्चे को मेरी बहुत जरूरत है। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनसे बात करने के लिए मानसा जेल के अंदर आता है। जवान माल मदारी की लिस्ट मानसा को देता है, जिसे देखने के बाद मानसा माल मदारी से कहता है कि मुझे उन तीनों कैदियों को देखना है, मगर माल मदारी उसे मना कर देता है। ये सुनकर मानसा वहाँ से जाने लगता है। तभी माल मदारी मानसा से कहता है कि मेरे दोस्त को अपनी वाइफ से बात करनी है, जल्दी से इसका इंतजाम करो वरना मैं उन तीनों कैदियों को मार दूंगा। और अब मानसा के पास जवान को बाहर ले जाने का एक अच्छा मौका होता है, इसीलिए मानसा माल मदारी से कहता है कि ये मेरा फोन यूज कर सकता है, मगर उसके लिए इसे मेरे साथ बाहर चलना होगा। और माल मदारी भी इस बात के लिए मान जाता है, मगर वो मानसा को वार्निंग देता है कि अगर मेरे दोस्त को खरोच पे आई तो मैं उन तीनों को मार दूंगा। और अब जवान मानसा के साथ मेन डोर तक पहुंच जाता है। जवान काफी खुश होता है क्योंकि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाता है, पर तभी अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही माल मदारी मानसा को बंदी बना लेता है और जवान से अंदर जाके देखने को कहता है। जवान जल्दी से अंदर आता है तो वो देखता है कि अंदर एक कैदी ने अपने ही साथी को मार दिया है। शॉर्ट टीम वहां लगे कैमरे से ये सब कुछ बाहर बैठी देख रही होती है, जिसके बाद शॉर्ट टीम मरने वाले की शक्ल उन कैदियों से मैच करने लगती है और मरने वाले की शक्ल उन कैदियों में से एक से मैच करती है। तो स्वाट टीम को लगता है कि माल मदारी के आदमियों ने उनमें से एक कैदी को मार दिया है, और अब शॉर्ट टीम अंदर जाकर उन सभी को खत्म करने का फैसला करती है। मगर जवान समझ जाता है कि स्वाट टीम अंदर आने वाली है, इसीलिए जवान शॉर्ट टीम को यकीन दिलाने के लिए उन तीनों बंधकों को कैमरे के सामने लेकर आता है, जिन्हें जिंदा देखकर स्वाट टीम अपना मिशन अबाउट कर देती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी कैदियों की जान बच जाती है। उधर उतरेला जेल में खाना पकाने वाले को बहुत मारता है और उससे पूछता है कि बताओ मुझे माल मदारी को उन तीनों कैदियों की खबर किसने दी है। तो वो आदमी एक नाई का नाम लेता है। उधर जेल के अंदर की खबर मीडिया में फैल जाती है। जवान की पत्नी अलीना टीवी पर न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सीधी जेल में कॉल करती है, जहां अरमांडो उससे बात करता है, जो अलीना से ये बात छुपाता है कि जवान उन खतरनाक कैदियों के बीच में फंसा है। मगर अलीना अरमांडो की आवाज सुनकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो वहां से सीधी जेल की तरफ निकल पड़ती है। वहीं जेल के अंदर माल मदारी सबके लिए बेहतरीन खाना मंगाता है, मगर जवान की नजर माल मदारी की वोकी टोकी पर होती है और अपाचे की नजर जवान पर होती है। तभी वहां पर वो कैदी आता है जिसने अपने ही साथी को मार दिया था। उसे देखकर माल मदारी आग बबूला हो जाता है और वहां से उठकर उसके पास आता है। माल मदारी उस कैदी को पीटने लगता है और इसी अफरा तफरी के दौरान जवान उस वोकी टोकी को लेकर एक सेल के अंदर आ जाता है और वहां से मानसा से बात करता है और वो मानसा को बताता है कि वो तीनों कैदी सेल नंबर 992 में है। उधर जेल के अंदर लगे टीवी पर माल मदारी न्यूज में देखता है कि सरकार उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गई है, मगर तभी एक कैदी चैनल चेंज कर देता है, जहां न्यूज में जेल के बाहर की फुटेज दिखाई जा रही होती है। तो सारे कैदी देखते हैं कि उनके फैमिली मेंबर जेल के बाहर खड़े हैं, क्योंकि न्यूज में किसी के मरने की खबर आती है, जिसे सुनकर जेल के बाहर सभी कैदियों के फैमिली मेंबर आ जाते हैं। तभी माल मदारी देखता है कि उसके पास वोकी टोकी नहीं है, मगर इससे पहले कि माल मदारी कुछ समझ पाता, जवान वो वोकी टोकी लेकर माल मदारी को दे देता है और माल मदारी से कहता है कि तुम इसे अंदर ही छोड़ आए थे। वहीं जेल के बाहर खड़े लोग अपने लोगों से मिलने की डिमांड रखते हैं, मगर वहां खड़े पुलिस वाले उन्हें मना कर देते हैं। ये सुनकर बाहर खड़े लोग भड़क जाते हैं और वो लोग जेल के बाहर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए मजबूरन उन पर पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ता है। अंदर टीवी पर कैदी ये सब देख रहे होते हैं कि तभी जवान देखता है कि उसकी वाइफ अलीना भी उसी भीड़ में फंसी है। अपनी पत्नी को देखते ही जवान पागल सा हो जाता है और वो माल मदारी से वोकी टोकी लेकर मानसा से बात करता है। वो मानसा को बताता है कि अलीना बाहर दंगे में फंसी है। ये सुनकर मानसा लाठीचार्ज रोक देता है, मगर तभी टीवी का सिग्नल चला जाता है और बाहर क्या हुआ जवान को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर हमें अलीना दिखाई जाती है, जिसकी उस दंगे में मौत हो चुकी है। माल मदारी फिर से मानसा से बात करता है और बाहर घायल हुए आदमियों की लिस्ट मांगता है। तभी जवान मानसा से अपने वाइफ के बारे में पूछने लगता है, मगर मानसा जवान से ये बात छुपाता है कि
अलीना मर चुकी है। वो जवान को बताता है कि हमने अलीना को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, अगर तुम चाहो तो तुम उससे मिल सकते हो। ये सुनकर जवान माल मदारे से कहता है कि मुझे बाहर जाना है, मगर इस बार माल मदारे उसे मना कर देता है। जिसके बाद जवान अपनी वाइफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके पास अपाचे आता है जो जवान से एक डील करता है। वो कहता है कि असल में बाहर क्या हुआ है मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मगर बदले में मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए। अपनी वाइफ की जानकारी लेने के लिए जवान भी उसकी बात मान लेता है। जवान उसे एक ऐसी सेल नंबर बताता है जिसके अंदर ढेर सारा हार्डवेयर का सामान बंद होता है। बाहर उतरीला को जवान की वाइफ की मौत की वजह से सस्पेंड कर दिया जाता है। माल मदारे जवान को बड़े प्यार से समझाने लगता है और इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी माल मदारे के पास घायल हुए लोगों की लिस्ट आती है, जिसे देखकर माल मदारे को बहुत गुस्सा आता है और वो उन तीनों बंधकों में से एक को मारने लगता है। मगर जवान उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो उन्हें कहता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो स्वाट टीम अंदर आकर हम सबको मार देगी। अगर तुम्हें उन्हें डराना ही है तो तुम इसका एक कान काट दो। हालांकि कचूला जवान की बात से सहमत नहीं होता, मगर माल मदारे जानता है कि जवान सही बोल रहा है। ये देखकर कचूला को बहुत गुस्सा आता है और वो जवान को उसका कान काटने को कहता है। और अब जवान उस बंधक की जान बचाने के लिए उसका एक कान काट देता है। जिसके बाद ये लोग उस कान को बाहर मौजूद ऑफिसरों के पास भेज देते हैं। अगले दिन अपाचे बाहर हुए दंगों की वीडियो जवान को दिखाता है, जिसमें जवान देखता है कि उतरीला उसकी वाइफ अलीना को बहुत बेरहमी से पीट रहा होता है, जिसे देखकर जवान को बहुत गुस्सा आता है और वो माल मदारे से कहता है कि मुझे उतरीला से मिलना है। ये सुनकर माल मदारे मानसा से कहता है कि उतरीला को अंदर भेजो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मानसा उतरीला को समझाकर अंदर भेज देता है। माल मदारे उतरीला को लेने के लिए अकेला ही आता है और चाकू लगाकर उसे नीचे ले आता है और जवान के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जवान उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है तो उतरीला अपनी जान बचाने के लिए जवान से झूठ बोलता है कि उसकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, मगर जवान को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो अरमांडो से बात करता है। तो अरमांडो जवान को सारी सच्चाई बता देता है। अपनी पत्नी की मौत की खबर सुनकर जवान पागल हो जाता है और वो उतरीला को मारने लगता है, मगर बीच में माल मदारे आ जाता है। जवान को इसे देखकर उतरीला उन सबको बताता है कि जवान कोई कैदी नहीं बल्कि वो इस जेल का गार्ड है जो अगले हफ्ते से यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था। इससे पहले कि उतरीला कुछ और बता पाता, जवान उतरीला का गला काट देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। कचूला माल मदारे से कहता है कि जवान ने हम सबको धोखा दिया है। इस पर माल मदारे उसे कहता है कि हो सकता है कि उतरीला झूठ बोल रहा हो और हम सबको आपस में लड़वाना चाहता हो, इसीलिए तुम जवान के बारे में और खबर निकालने के लिए अपाचे से कहो। और अब जवान अपनी पत्नी की मौत के बाद पुलिस वालों को छोड़कर उन कैदियों का साथ देने का फैसला करता है। इसीलिए जब माल मदारे से मिलने एक बड़ा ऑफिसर आता है तो जवान उतरीला की लाश को उसके सामने लाता है और उस ऑफिसर से कहता है कि इसे मैंने मारा है। अगर तुम चाहते हो कि वो तीनों बंधक जिंदा रहें तो अपनी सरकार से कहो कि मीडिया के सामने हम सब पर लगे जुर्मों को खारिज करें। वहाँ मौजूद सभी लोग जवान की बात से सहमत होते हैं। मानसा जवान को ऐसे देखकर समझ जाता है कि जवान अब उनके लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए जवान को खत्म करने के लिए मानसा जवान की फाइल माल मदारे को देता है, जिसे देखकर माल मदारे समझ जाता है कि उतरीला सच बोल रहा था। जवान सच में एक पुलिस वाला है। माल मदारे ये बात कचूला और अपाचे को बताता है, जिसके बाद ये तीनों जवान को मारने का फैसला करते हैं। माल मदारे वहाँ से जवान के पास आता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है और जवान को एक चाकू देता है और जवान से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए बाहर आकर मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उधर मानसा को पता चल जाता है कि वो तीनों बंधक कौन सी सेल में कैद हैं, इसीलिए वो स्वाट टीम को अंदर जाने का ऑर्डर देता है। तभी बाहर न्यूज में बताया जाता है कि सरकार कैदियों से आज ही समझौता करेगी। फिर हम अपाचे को देखते हैं जो माल मदारे के लोगों को मारकर उन तीनों बंधकों की सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अपाचे ही असल में पुलिस का खबरी है और उसी ने ही इन बंधकों का सेल नंबर मानसा को भी बताया है। तभी स्वाट टीम जेल के अंदर आ जाती है। जवान और माल मदारे वहाँ से भागने लगते हैं तो अपाचे जवान के ऊपर एक खतरनाक चीज से हमला करता है, जिसके वार से जवान बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। माल मदारे जवान को संभालने लगता है, मगर तभी अपाचे माल मदारे के ऊपर भी उसी चीज से हमला करता है और माल मदारे भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और यहाँ जवान और माल मदारे की मौत हो जाती है। जिसके बाद स्वाट टीम अंदर आकर कुछ ही मिनटों में सब कुछ संभाल लेती है। इसके बाद मानसा के ऊपर इंक्वायरी होती है क्योंकि उसके फैसले की वजह से कई कैदियों की मौत हो गई है। वहीं अरमांडो सेल नंबर 211 में आता है जहां उसे जवान की एंगेजमेंट रिंग मिलती है, जिसे देखकर अरमांडो को बहुत दुखी होता है क्योंकि वो जवान और उसकी पत्नी का मौत का जिम्मेदार खुद को
समझता है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।